प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों के लिए गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे वीर एक बार बता दो, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं प्यारे साथी आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छी तरीके से आप एक बार पढ़िए, समझिए और बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। बढ़िया तरीके से समझना है क्या कहना चाहता है ये सवाल। जैसे मेरे प्यारे साथी, इसने यहां पर एक कथन बोला है कि लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए। पहला कथन है। तर्क कहता है हां, यह उन्हें स्वयं को गुंडों और बदमाशों से बचाने में सक्षम बनाता है। दूसरा कह रहा है नहीं, वे अपना स्त्री लावण्य खो देंगी। कल हमने मिला जुला क्वेश्चन किया था। हमने एक मिला जुला क्वेश्चन किया था जो महिलाओं के लगभग मुझे लगता है शायद बॉर्डर पर जाने के हिसाब से या आर्मी वगैरह के हिसाब से था। ऐसे ही है। तो प्यारे साथी ये वही क्वेश्चन है, लगा दो भाई उसे। तो इसने कहा है कि क्या वो अपना लावण्य खो दें, इस वजह से उनको मत सिखाओ। प्यारे साथी, हमें पता है कि हमको कहीं ना कहीं जब हमारी बहनें किसी से कम नहीं है, हमारी बहनें सबसे आगे हैं। हम खुद अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हमेशा ये चाहते हैं कि वो लड़कों की बराबरी करें, समाज में आगे आएं और हर एक चीज में कहीं ना कहीं बढ़िया साबित हों। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर हमारी बिटिया पीछे है ही कहाँ। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। सही है? बताओ भाई, कितने लोगों का आंसर सही है? कितने प्यारे साथियों का आंसर सेम है? मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा कि हाँ जी, पहला सही है। तो इसी हिसाब से यहां पर मैं लिख सकता हूं केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल को पढ़ना एक बार ध्यान से। क्या कह रहा है ये सवाल, पढ़ने की कोशिश करो। हाँ भाई बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो क्वेश्चन यहां पर कहता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए? मेरे प्यारे साथी, इसने कहा है, आपने एक चीज देखी होगी कि मेरे प्यारे दोस्त, आपने यहां पर चेक किया होगा कि कई बार क्या होता है, बच्चे के जन्म से पहले उसके परिवार वाले उत्सुक हो जाते हैं चेक कराने के लिए कि जो अभी गर्भावस्था में है वो अभी बेटा है या बेटी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये उसी के ही आधार पर क्वेश्चन है कि क्या लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। अब पहला कह रहा है इससे अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है और अंत में सामाजिक असंतुलन का कारण बनता है। ये एकदम सही है। ये एकदम सही है मेरे प्यारे साथी। सामाजिक असंतुलन का मतलब क्या है? जब बिटियाओं की हत्या हो जाती है कोख में ही, तो उसके बाद सीधी सी बात है कि जब हम लोग समाज में आगे बढ़ते हैं तो बिटियां समाज में कम रहती हैं।
लड़के, आपको पता है लड़के खूब है तो सीधी सी बात है असमानता तो होगी। अभी सर्वे के दौरान आपको यह भी पता है कि लड़कियों का रेशियो बहुत कम पाया गया है लड़कों के रेशियो की अपेक्षा। बात आ रही है समझ में? कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं। दूसरे ने कहा है कि लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। भाई ये क्या बात हुई? दूसरा वाला ये तो कोई अर्थ ही नहीं है। केवल तर्क फर्स्ट प्रबल होगा, केवल तर्क फर्स्ट प्रबल होगा, सेकंड तो कहीं से भी प्रबल नहीं है, केवल तर्क फर्स्ट ही प्रबल होगा। सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ जल्दी से इसका आंसर। सवाल ने क्या कहा है? क्या रिश्वत लेने वाले पुलिस अधिकारियों को सजा देनी चाहिए? कथन ने क्या कहा है? पढ़ो। क्या रिश्वत लेने वाले पुलिस अधिकारियों को, मतलब जो पुलिस नहीं बोला है, अधिकारियों ही बोला है डायरेक्ट, क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को सजा देनी चाहिए? तो पहले वाले ने कहा नहीं, कुछ खास परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया होगा। कुछ खास परिस्थितियां होंगी जिसकी वजह से उन्होंने रिश्वत लेने के लिए मजबूर हुए होंगे। ये भी कोई बात है? दूसरा कह रहा है उन्हें वो कार्य ईमानदारी से करना चाहिए जो उन्हें सौंपा गया है। दूसरा सही है, ये वास्तविकता है। जो जिस व्यक्ति को कार्य दिया गया है वो कार्य उस व्यक्ति को ईमानदारी से ही करना चाहिए। तो जवाब होगा जी केवल सेकंड प्रबल है, बी ऑप्शन, केवल सेकंड प्रबल होगा। बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल पढ़ेंगे इसे एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दहेज पर कानूनन रोक होने के बावजूद दहेज लेने वालों को दंडित किया जाना चाहिए? दहेज पर आप लोग जानते हैं कि प्रतिबंध लगा हुआ है। सवाल ये कह रहा है प्रतिबंध लगा है उसके बावजूद भी जो दहेज लेते हैं क्या उनको दंडित किया जाना चाहिए? क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। पहला कह रहा है जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। सटीक बात है, सही बात है। दूसरा कह रहा है दहेज प्रथा प्राचीन काल से ही समाज में अपनी जड़ें फैलाए हुए है। यह कह रहा है कि नहीं, जो दहेज प्रथा है वो तो प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। सही है? तो मतलब एक बात बताओ, अगर प्राचीन काल से कोई प्रथा चलती आ रही है, गलत प्रथा, तो क्या उसे बदलना नहीं चाहिए? बोलो, उसे बदलना चाहिए। दूसरा सही नहीं है, केवल फर्स्ट प्रबल है, केवल तर्क एक प्रबल तर्क होगा, मजबूत तर्क होगा। दूसरा सही थोड़ा ही है यार, पहला वाला ही तर्क मजबूत होगा, दूसरा मजबूत नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे जी क्यों? ये तो वास्तविक बात है कि प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है ये तो व्यवस्था। मेरे दोस्त ये व्यवस्था ठीक थोड़ी ही है। दहेज प्रथा ठीक नहीं है, इस बात को समझो मेरे प्यारे दोस्त। अगर कोई चीज प्राचीन काल से ठीक है चलती आ रही है पर वो गलत है तो ये बताओ क्या उसे समर्थन मिलना चाहिए? कभी नहीं। तो पहला ही सही होगा, केवल पहला, केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा सवाल को एक बार। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। क्या बच्चों को अपने माता पिता के बुढ़ापे के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए? ध्यान से समझना इसने क्या कहा है। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कहना चाहता है क्या कोई ऐसा कानून आना चाहिए कि बच्चों को अपने माता पिता के बुढ़ापे के दौरान उनकी देखभाल करनी ही पड़े?
मैंने आप लोगों से बोला ये प्रश्न अगर हम इसे कहीं ना कहीं अपने व्यवहार के आधार पर सोचें, अपने अपने हृदय की भावनाओं से सोचें, तो ये वास्तविक है कि मेरे प्यारे साथी, जो हमें अच्छी तरह से पता है, जो माता पिता को बुढ़ापे में अनदेखा कर देते, तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कोई ऐसा मजबूरन भी, क्या कोई ऐसा लागू किया जाए नियम जो मजबूरन भी उन्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी पड़े। पहला ये कह रहा है इस तरह के मामले को केवल कानूनी तरीकों से हल किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथी, एक चीज इसने कहा है कि केवल कानूनी तरीके के मामले से। भाई, केवल शब्द का प्रयोग इसे कमजोर बनाता है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि केवल कानूनी तरीके से ही किया जा सकता है, तो मेरे दोस्त ऐसी बात थोड़ी है कि केवल कानून और कोई उपाय है ही नहीं। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की खुद ही देखभाल करते हैं। बहुत सारे, क्या मैं कह रहा हूं, 70 से 80% तो हमेशा ऐसे ही तो होते हैं जो अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। कुछ लोग ही तो ऐसे होते हैं जो नहीं करते, जो सब चीजों को कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त कर देते हैं। हालांकि मैं यही कहूंगा, माता पिता का सम्मान करो। माता पिता हमें इस पृथ्वी पर लेकर आए हैं। माता पिता से बढ़कर दुनिया की कोई चीज नहीं होती। माता पिता से बढ़कर दुनिया की कोई चीज नहीं होती दोस्तों। माता पिता हैं तो हम हैं, माता पिता हैं तो हमारा अस्तित्व है। प्यारे बच्चे, जितना उन्होंने हमको दिया है, हमने आज तक उसका उसका थोड़ा सा भी हिस्सा उनको नहीं दिया है। हम उनके लिए जितना करें, कितना भी कर लें, हम उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते, क्योंकि उनको हम नहीं लेके आए इस पृथ्वी पर, बल्कि वो हमको हमको लेकर आए हैं इस पृथ्वी पर। हम जिंदगी में कितने भी बड़े बने, किस वजह से बने? कि हम इस पृथ्वी पर आए। और अगर माता पिता हमें इस पृथ्वी पर ही नहीं लाते तो हम कितने बड़े बनते, कुछ नहीं कर पाते हम। सही है? तो दोस्त, यही चीज होती है। दूसरा कह रहा है केवल इससे ही गरीब माता पिता को कुछ राहत मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्त, आप ऐसे समझो, माता पिता की देखभाल करना बच्चों का नैतिक कर्तव्य है। माता पिता की देखभाल करना बच्चों का नैतिक कर्तव्य है और कानूनी रूप से उन पर जोर नहीं दिया जा सकता। इस बात को समझो। और ना ही इस तरह से की बाध्यता बूढ़े लोगों को अच्छी देखभाल सुनिश्चित कर सकती है। मेरे प्यारे दोस्त, आप इस बात को समझो कि मानकर चलो कोई कानून बना दिया, एक व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करना चाहता है, तो वो तो बिना कानून के भी सेवा करेगा। किसी कानून की जरूरत थोड़ी ही उसे। और जब कानून बना भी दिया तो मेरे प्यारे साथी, एक जबरदस्ती हो गई कि भाई करनी पड़ेगी अब सेवा। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि एक अच्छी देखभाल के लिए वो सुनिश्चित किया जा सकता है? वास्तविकता यही है मेरे प्यारे साथी, वास्तविकता यही है कि जब तुमसे कोई जबरदस्ती ये कहता होगा, तुम अपने ऊपर आत्ममूल्यांकन करके देखो। जब तुम्हारा दिल खुद कहता होगा कि यार मुझे पढ़ना है, तो तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन लगता होगा। और जब घर वाले जबरदस्ती कहते होंगे चट किताब लेके बैठ पढ़, तो तुम मुझे ये बताओ क्या पढ़ाई में मन लगता है? अगर कानून बना के ही कोई चीज किसी से कराई जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक अच्छे संकेत है? नहीं। इस वजह से कोई भी प्रबल नहीं है, कोई भी प्रबल नहीं है। ना तो फर्स्ट प्रबल है, ना ही सेकंड प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसे एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और बताएंगे क्या आंसर हो सकता। सवाल कहता है कि प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को कक्षा में सावधान रहने का निर्देश दिया क्योंकि कुछ छात्र अन्य छात्रों को परेशान कर सकते हैं। ध्यान से समझो।
प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को कक्षा में सावधान रहने का निर्देश दिया। विद्यालय में एक प्रधानाचार्य जी होते हैं और बाकी सभी अलग अलग आचार्य होते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, उन्होंने यही कहा है कि प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को कक्षा में सावधान रहने का निर्देश दिया। यानी प्रधानाचार्य के पास कोई शिकायत पहुंची होगी कि मेरे प्यारे साथी कि जो कुछ बच्चे हैं वो बाकी बच्चों को परेशान करते हैं, तो उसी को प्रधानाचार्य जी ने अध्यापकों को बताया कि भाई सावधान रहना, कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। तो ये कह रहा है शिक्षक स्थिति को ठीक ढंग से संभाल लेंगे और वे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। एकदम सही है प्यारे साथी, हमेशा ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथी हमको समझना है कि जिसे जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो निभाने के लिए ही दी जा रही है। कह रहा है छात्र प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात बताओ, प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत छात्र कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों ने बताया कि दूसरा भी सही है। भाई, केवल पहली ही धारणा अंतर्निहित है। कुछ किताबों में भी इसका आंसर गलत कर रखा है। किताबों में भी यही कहा जा रहा है कि मेरे भाई दोनों के दोनों ही सही हैं। मेरे प्यारे साथी, मुझे एक बात बताओ, छात्र प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे, इस बात को ऊपर पढ़ो। प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को कक्षा में सावधान रहने के लिए बोला है, छात्रों को थोड़े बोला। छात्रों से तो प्रधानाचार्य जी की बात ही नहीं हुई। अगर क्वेश्चन ये होता कि सभी अध्यापक प्रधानाचार्य जी के निर्णय का स्वागत करेंगे तो ये सही था। प्रधानाचार्य की बात तो छात्रों से कहां हुई है? जब छात्रों से बात ही नहीं हुई तो निर्णय का स्वागत कैसे कर लेंगे? तो मेरे प्यारे साथी, पहला ही सही होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। कथन क्या कहना चाहता है? कथन कहता है कि अपने बच्चे की स्मृति का मतलब होता है जो बच्चे की याददाश्त है, जो बच्चे की याददाश्त है। अपने बच्चे की स्मृति को बेहतर बनाने के लिए हमारे उत्पाद का उपयोग करें, हमारे उत्पाद का उपयोग करें। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसका कोई दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं है। एक दवा कंपनी का विज्ञापन है। एक दवा कंपनी का विज्ञापन है क्या? अपने बच्चे की स्मृति को बेहतर बनाने के लिए हमारे उत्पाद का उपयोग करें। अब ध्यान से समझना। पहला, आमतौर पर लोग ऐसे मेडिकल उत्पाद चुनते हैं जो उपयोगी हैं और उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। एकदम सही बात है, सही बात है ना। और इसी वजह से इसे पता है इस बात की, इसी वजह से इसने बोला है, तो पहला सही है। बच्चे की स्मृति में सुधार को कई माता पिता द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। भाई, ये तो एकदम सही बात है। जो माता पिता होते हैं वो यही तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे की स्मृति शक्ति बढ़े। स्मृति का शक्ति का मतलब है कि आज हमारे बच्चे ने किसी चीज को पढ़ा, उसे वो लंबे समय तक याद रहे। याद रहना बड़ी बात होती है। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी दोनों के दोनों सही हैं। छात्रों के पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को भी इससे मदद मिलेगी, ये सबसे बेस्ट है। आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर दोनों के दोनों जवाब सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी क्लास में कराया था, याद करो। सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है बस। ध्यान से समझना। कुलदीप भाई करा दूंगा मैं उसे, ठीक है, एक बार करा दूंगा। सवाल कह रहा है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा। यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा। पहली धारणा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए
उसे बुद्धिमान होना चाहिए। सही बात है। यही बात तो वो कह रहा है कि यदि बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो इसका यही अर्थ तो हुआ कि उसे बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। मेरे दोस्त, दूसरे में यही नहीं पता कि वो बुद्धिमान है या नहीं है। जब वो बुद्धिमान है या नहीं है यही नहीं पता, तो मैं कैसे कह दूं परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा? बुद्धिमान होगा तो कर लेगा, नहीं नहीं कर पाएगा। केवल पहली धारणा निहित है। नेक्स्ट, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे। अभिभावक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ, जो पीटीए है। प्यारे साथी, बात चल रही है जब टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग होती है। सही है, पीटीए। सही है, यानी कि अभिभावक जो हमारे गार्जियंस हैं, शिक्षक जो हमारे टीचर हैं, उनकी मीटिंग ने एक स्कूल प्रधानाचार्य को सूचित किया है कि तब तक स्कूल में उनके बच्चे नहीं भेजेंगे जब तक स्कूल प्राधिकरण तत्काल प्रभाव से फीस कम नहीं कर देता। कहने का मतलब यह है कि घर वाले फीस को लेकर विद्रोह कर बैठे हैं। घर वालों को लगता है कि हम जब तक अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, जब तक विद्यालय में फीस को तत्काल रूप से कम नहीं किया जाता। पहला, माता पिता का बहुमत पीटीए से सहमत हो सकता है और वह अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। यही बात तो ऊपर बोली है, यही चीज तो बोली है। एकदम सही है, पहला एकदम सही है। अब आप लोग कहेंगे भैया स्कूल नहीं भेजेंगे, ये कौन सा सॉल्यूशन है? भाई वो दूसरे स्कूल में भेज सकते हैं। जब किसी से हमें यही करना है कि भाई अब हमें यहां अपने बच्चे नहीं पढ़ाने, महंगाई है, फीस ज्यादा है, तो आदमी कोई भी निर्णय ले सकता है। दूसरा कह रहा है स्कूल प्राधिकरण पीटीए की मांग को मान सकता है और फीस कम कर सकता है। हां मेरे प्यारे साथी, अगर ये बोला जाता, सुनो, अगर ये बोला जाता कि ये मांग मानेगा और फीस कम करेगा तो एक अलग बात थी, फिर तो मैं सही नहीं करता। लेकिन जब कोई भी आदेश दिया जाएगा, कोई विज्ञापन होगा, कोई कार्यवाही होगी, कोई विद्रोह होगा, कोई निर्देश होगा, मेरे प्यारे साथी, या कोई सूचना होगी, वो इस उद्देश्य से ही दिया जाता है कि सामने वाला बात मानेगा, समझेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो पीटीए वाले हैं, इन्होंने स्कूल प्राधिकरण से जो उम्मीद की है कि कम से कम, मतलब जो फीस है उसे कम कर दो, तो ये इसे कम करेंगे, ऐसी संभावना है, कर सकता है। सेकंड, तो दोनों के दोनों यहां पर अंतर्निहित हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल को ध्यान से समझेंगे एक बार, सवाल को एक बार ध्यान से समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। सवाल ने कहा है अगर तुम मुझे परेशान करोगे, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक मां अपने बच्चे को चेतावनी देती है। होता है ना, कई बार बच्चा ज्यादा परेशान कर रहा होता है घर, तो माता क्या कहती है, ज्यादा परेशान करेगा तो थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, तो पहला कहता है चेतावनी के बाद बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। हाँ जी, मैंने अभी बताया आपको, कोई भी चेतावनी हो, कोई सलाह हो, ऐसी कोई भी स्थिति, प्यारे साथी, इसी उद्देश्य से कि सामने वाला बात मानेगा तो बच्चा भी समस्या को कम करेगा, परेशान करना कम करेगा, बंद कर सकता। ठीक है, इसी उद्देश्य से कहा होगा। दूसरा कहता है सभी बच्चे मूल रूप से नटखट होते हैं। ये सही नहीं है। ये अगर होता कि अधिकांश बच्चे मूल रूप से नटखट होते हैं तो ये सही था। प्यारे बच्चे, अधिकांश बच्चे बोला जाता तो सही था। इसने बोला है कि सभी बच्चे नटखट होते हैं। सभी कहां नटखट होते हैं? ज्यादातर नटखट होते हैं। तो केवल और केवल
पहला ही सही है, केवल पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यह कार्रवाई का क्वेश्चन है। इसने कहा भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पहला है कि भारत को इस खतरों को रोकने के लिए एक ऑल आउट युद्ध में शामिल होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, कार्यवाही में पहले मृदुल कार्यवाही हो तो बेहतर है। हालांकि कथन में यह चीज बता दी गई है कि अगर मृदुल कार्यवाही, मेरे प्यारे साथी, अगर ये बता दी गई है कि मृदुल कार्यवाही हमने किया उसके बाद भी सही नहीं है तो फिर हम कर सकते हैं। तो प्यारे साथी पहला सही नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है भारत को अपनी सीमाओं पर तनाव को कम करने के लिए पड़ोसियों से गंभीर बातचीत करनी चाहिए। दूसरा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। डायरेक्ट लड़ाई झगड़े की, युद्ध की, इन सब चीजों की बात नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर आ जाओ। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण ट्रेनों के पटरी से उतरने के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई। प्यारे गुड्डा, इसने बोला रेलवे प्राधिकरण को किसी भी भूस्खलन के मामलों में ट्रेनों को सतर्क करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री गाड़ियों की आवाजाही से पहले पायलट इंजनों की तैनात करने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, रेलवे प्राधिकरण को लोहे की जाली लगाकर पहाड़ी ढलानों को मजबूत करना चाहिए ताकि ढीले बोल्डर ट्रैक पर ना गिरे। मेरे प्यारे साथी, अगर हम अपने हिसाब से देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे हिसाब से तो ये बन सकता है कि प्यारे साथी दोनों सही हो सकते हैं। कुछ लोग एक भी सही बता सकते हैं, कुछ दूसरा भी बता सकते हैं, पर आयोग ने जो इसका आंसर माना है, आयोग ने इसका आंसर माना है कि या तो फर्स्ट सही है या सेकंड। जो आयोग ने जवाब माना है वो माना है कि या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। ठीक है, दोनों को सही माना है, मतलब दोनों में से एक सही माना है। अब फर्स्ट सही है या सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट। प्रधानाचार्य के बार बार चेतावनी के बावजूद एक बच्चा स्कूल में चुपके से पटाखे फोड़ता हुआ पकड़ा गया। प्रधानाचार्य जी ने बार बार चेतावनी दी है और उसके बावजूद बच्चा पटाखे फोड़ता हुआ पकड़ा गया है। कह रहा है कि सभी पटाखे बच्चे से छीन लिए जाने चाहिए और उसे फिर ऐसा ना करने की धमकी दी जानी चाहिए। प्यारे बच्चे, दूसरा कह रहा है बच्चे को उसके गलत कृत्य के लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बताओ जल्दी, सभी प्यारे साथी बताओ। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो यहां पर जो सही होगा, यहां पर सभी पटाखे बच्चे से छीन लिए जाएं और फिर उसे ऐसा ना करने की धमकी दी जानी चाहिए। यहां पर केवल धमकी की बात कर रहा है। बच्चे को उसके गलत कृत्य के लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए, यहां सजा की बात कर रहा है। पहला सही करूं या दूसरा? कठोर कार्यवाही या दूसरा? लेकिन दूसरा ही सही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊपर कथन में एक बात बोली थी। कथन में यह बोला गया था कि प्रधानाचार्य के बार बार चेतावनी के बावजूद भी नहीं सुधर रहा ये बच्चा। प्रधानाचार्य के द्वारा दी गई बार बार चेतावनी के बावजूद भी नहीं सुधर रहा, इस वजह से।
तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ लोग कहेंगे जी पहला सही है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले में तो वही चीज तो कह रहा है जो ऊपर बोली गई थी। अगर क्वेश्चन ये कहता है एक बच्चा स्कूल में चुपचाप पढ़ा के फोड़ते पकड़ाएगा, ये नहीं बोला जाता कि बार बार चेतावनी के बावजूद। लेकिन जब बार बार चेतावनी दी गई है उसके बावजूद नहीं मान रहा, तो फिर तो आप समझ सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा दूसरा वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट। देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ा है। सरकार को तुरंत प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों और मवेशियों को बचाने के लिए इन क्षेत्रों को तुरंत भोजन, पानी और चारा देना चाहिए। सभी प्यारे साथी बताएंगे कौन सा सही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे कौन सा सही है? सरकार को तुरंत प्रभावी लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान। प्यारे साथी दूसरा कह रहा है लोगों और मवेशियों को बचाने के लिए इन क्षेत्रों में तुरंत भोजन और पानी और चारा भेजना। तो वित्तीय सहायता अर्थात धन की बात कर रहा है। धन थोड़ी ही दिया जाएगा, सूखा पड़ा है तो भोजन वगैरह की इंतजाम होगा। तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला सही होगा। और प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या है? शहर में 3 व्यक्ति भारी हथियारों और गोला बारूदों के साथ पकड़े गए। पहला, पुलिस को रात्रि गश्त के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए। दूसरा, तीनों व्यक्तियों को स्वतंत्र किया जाना चाहिए और अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए गतिविधियों को देखा जाना चाहिए। क्या आंसर हो सकता है? बताओ बताओ भाई, क्या आंसर हो सकता है? शहर में 3 व्यक्ति भारी हथियार और गोला बारूदों के साथ पकड़े गए हैं। सवाल को ध्यान से समझो। इसने कहा पहला, पुलिस को रात्रि गश्त के लिए निर्देश देना चाहिए। प्यारे साथी ऐसा थोड़े ही कि एक बार पकड़े गए उसी से ही वो कर दिया जाएगा, है ना? ठीक है। और दूसरा कह रहा है तीनों व्यक्तियों को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। स्वतंत्र की बात कर रहा है तो स्वतंत्र तो करना ही नहीं है, अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं भाई, स्वतंत्र नहीं कर सकते। हाँ, रात्रि गश्त के लिए फिर पहला वाला सही करेंगे, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है पुलिस की भी कि वो अपनी थोड़ी सी निगरानी ऐसे लोगों पे बढ़ाएं। तो पहला वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन पुल के ऊपर से गुजरते समय एक स्टेशन के पास पटरी से उतर गई और नदी में गिर गई, जिससे 65 लोगों की मौत हो गई। 65 लोगों की। रेलवे अधिकारियों को सरकार को दुर्घटना के कारण को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को नष्ट होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए धन आवंटित करना चाहिए। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए पुल की सुरक्षा दीवारों को पर्याप्त मजबूत बनाया जाना चाहिए। बताओ क्या आंसर हो सकता है? प्यारे बच्चे इस बात को समझेंगे कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जितने भी उपाय हम कर सकते हैं इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से न बचने के लिए कदम उठाया जाए, और पीड़ितों को जो मुआवजा है वो भरना आवश्यक तो है। तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि रेलवे अधिकारियों को सरकार को दुर्घटना के कारण स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, 65 लोगों की मौत हुई है। दूसरा, सरकार को नष्ट होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए धन आवंटित करना चाहिए। और तीसरा वो है ही कि मजबूत बनाया जाना चाहिए। तो जवाब क्या हो सकता है? ये तत्काल के रूप में हमको निर्णय लेना है, तत्काल के रूप में। तो एक चीज तो ये होती है मेरे दोस्त की, मानकर चलो एक ट्रेन पुल के ऊपर से गुजरते समय एक स्टेशन के पास पटरी से उतर गई और नदी में गिर गई, जिससे 65 लोगों की मौत हो गई। तो तुरंत की तुरंत ये तो है ही नहीं कि स्पष्ट पहले जवाब दिया जाना चाहिए रेलवे अधिकारियों को, वो बाद की बातें होती है। तत्काल क्या संभव हो सकता है उसकी बताओ। दूसरा कह रहा है सरकार को नष्ट होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए धन आवंटित करना चाहिए। ये मुआवजे की बात कर रहा है जो दूसरा वाला है कि मुआवजा मिलना चाहिए। तो प्यारे साथी सेकंड सही है और थर्ड सही है। भाई सीधी सी बात है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, फिर तो वो सही है। भाई परिवार में हो सकता है और कोई उनके अलावा कमाने वाला है ही नहीं,
तो इस वजह से सही है। और भाई बाकी पुल की सुरक्षा, दीवारों को पर्याप्त मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा जब, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। तो कुल मिलाकर ये हमारे इतने क्वेश्चन थे अभी मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन हम अभी आगे और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। कल हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, ठीक है। कल हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे ताकि और भी बढ़िया क्वेश्चन हम इसमें कर सकें, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, कल मिलते हैं अगली क्लास में। इसका आंसर एक बार तुम मुझे बताना क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। इसका नहीं, ये तो आसान है, अभी इस टाइप का हमने करवाया भी था शायद एक। हाँ, इसका आंसर बताना, इस प्रश्न का आंसर तुम मुझे बताना, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, ठीक है ना, हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में शानदार तरीके से। बाकी प्यारे गुड्डा, फिर से बता देता हूं, इन टॉपिकों में हम आदमी अपनी ओर से बेहतर ही बताता है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि प्यारे साथी, वास्तविकता ये भी है कि क्वेश्चन आयोग, अलग अलग आयोग कभी कभी अलग अलग आंसर मान लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं, कल और भी बढ़िया तरीके से एक अच्छे क्वेश्चनों को हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।